अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की किताब है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चौथे खलीफा राशिद। इस्लामी तारीख़ में बहुत बड़ा नाम। हजूर के चचाजाद भाई, बचपन से ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदा, हजूर के साथ साथ रहे हमेशा। हजूर ने उनके बचपन से ही उनकी तरबियत फरमाई। किताब का नाम है नहजुल बलागा। इस किताब में हज़रत अली अल मुर्तज़ा के खतूत, खताबात और उनके अक़वाल नकल किए गए हैं। ये किताब एक इराकी आलिम थे, उनका नाम था सैयद शरीफुर रज़ी। उन्होंने 11वीं सदी ईस्वी में तरतीब दी। हज़रत अली की इल्मी और दानिश की जो फजीलत है, ख़ुद अहादीस की किताबों में उसका ज़िक्र मिलता है। बहुत बड़े हकीम, बहुत बड़े दानिशवर की हैसियत से इस दुनिया में उनका तारुफ है। उनकी ये किताब एक ज़ख़ीम जिल्द पर मुश्तमिल है। अरबी अदब में और दानिश में इस किताब का बहुत बड़ा मुकाम है। हमारे जो शिया मुस्लिम हैं वो कुरान और हदीस के बाद इस किताब को सबसे ज़्यादा फजीलत वाली किताब मानते हैं। इस किताब में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के 241 खुतबात, 79 खतूत और 489 मुख्तसर तकरीरें या गुफ्तगूएँ शामिल हैं। किताब का मौजू तौहीद, आखिरत, इस्लाम और खिलाफत के बाकी मामलात और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी दुनियावी दानिश की बातें कि जो आपको बड़े बड़ों की किताबों में भी कम ही मिलती हैं। इस किताब में आप देखेंगे कि एक एक जुमले में फसाहत और बलागत के और दानिश के ऐसे मोती परोए गए हैं कि जिसकी मिसाल हमें कम मिलती है। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, किताब का तारुफ और ख़ुलासा, वो नहजुल बलागा पर मबनी एक पॉकेट साइज़ किताब तैयार की गई है। ये आपके सामने मैं इसका इमेज आपको दिखा रहा हूँ। किताब का टाइटल है रिफ्लेक्शंस फॉर मैनेजर्स, कोटेशंस फ्रॉम नहजुल बलागा। किताब अंग्रेज़ी में है, पॉकेट साइज़ है। ये किताब मेरे दोस्त जनाब कासिम अली शाह साहब ने मुझे गिफ्ट की है। बड़ा अच्छा दुआया नोट लिखा है उन्होंने। जनाब कासिम अली शाह साहब, आपके इस तोहफ़े का बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बहुत मुफीद है, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। इस किताब को जो मेरे हाथ में है, इसे कंपाइल किया है कराची के रहने वाले हैं यूसुफ अली गदीर साहब। इन्होंने नहजुल बलागा की जो मोटी जिल्द है उसमें से कुछ असूल, कुछ सेइंग्स ऐसे निकाली हैं कि जो ख़ास तौर पर मैनेजर्स के लिए मुफीद हैं। आप बिज़नेस या मैनेजमेंट के तालिब इल्म हों, या आप कोई बिज़नेसमैन हों, या लीडरशिप या मैनेजमेंट का रोल प्ले करते हों किसी भी हैसियत से, ये पॉकेट साइज़ किताब आप सबके लिए मुफीद है। आइए देखते हैं कि इस किताब में से कुछ रैंडमली चीदा चीदा मैं कुछ सफ़े खोलता हूँ और इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद एक सेइंग्स आपके साथ शेयर करता हूँ। इस पे हमें एक लेटर में से एक जुमला मिलता है, सेलेक्ट ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड पायस पीपल एज योर कंपेनियंस। आप हमेशा इंतखाब करें ईमानदार, सच्चे, सादिक और मुत्की लोगों का अपने साथियों के तौर पर। इस किताब की एक खूबी ये भी है कि इसमें जितनी भी सेइंग्स या जुमले नकल किए गए हैं, एक एक सफ़े पे एक एक जुमला है, मोटे फ़ॉन्ट में है और साथ साथ
یہ بھی بتایا گیا ہے اس صفحے کے نچلے حصے میں کہ مینجمنٹ سائنس یا لیڈرشپ سائنس کا کون سا پہلو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ میں نے آپ کے ساتھ جو سینگ شیئر کی ہے، اس کو انہوں نے لکھا ہے، یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک اور صفحہ۔ اس صفحے پہ لکھا ہے، سرٹنلی اللہ ہیز ناٹ کریٹڈ یو ایملیسلی نار لیفٹ یو ایز یوز لیس، اور انہوں نے نیچے ہیڈنگ دی ہے مشن۔ آپ جب اپنی مشن سٹیٹمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مقصد پیدا نہیں کیا اور آپ کو مفید بھی بنایا ہے۔ یہ ایک اور سینگ ہے، ون ہو گارڈز ہز سیکرٹس ہیز کمپلیٹ کنٹرول اوور ہز افیئرس، کہ ایسا شخص جو اپنے راز کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے معاملات کے اوپر مکمل قابو رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے، اور اس کی جو ہیڈنگ دی ہے انہوں نے وہ ہے کنٹرول۔ ایک اور لیٹر میں وہ فرماتے ہیں، ڈو ناٹ رن دا رسک آف انڈینجرنگ یور سیلف تھرو irrational, unreasonable اینڈ ایکسٹراویگنٹ ہوپس، ایسی امیدیں جو irrational ہوں، جو unreasonable ہوں، ایکسٹراویگنٹ ہوں، اس کے رسک میں نہ پڑیں، اپنے آپ کو بچائیں اس سے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ہیو یور آئیز آن دا اینیمی، اپنے دشمن پر نظر رکھیں، اور اس کی ہیڈنگ ہے کمپیٹیٹیو انٹیلیجنس۔ ایک اور سینگ ہے، ٹو لوز اور ٹو ویسٹ این اپرچونٹی ول ریزلٹ ان گریف اینڈ سارو، مطلب یہ کہ جب آپ ایک اپرچونٹی کھو دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو غم ہی ملتا ہے، مطلب یہ کہ اپرچونٹی کو ضائع نہ کریں۔ اور نیچے ہیڈنگ جو دی ہے وہ ہے ساٹ اپرچونٹیز۔ ایک اور جگہ ان کے لیٹر کے کچھ الفاظ ہیں، ایبسٹین فرام این ایکشن which you will have to do covertly and secretly and which you feel ashamed to do openly، ایسے کام سے بچیں جس کو آپ چھپ کے کرتے ہیں اور اس کو کھلے عام کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، ایسا کوئی کام نہ کریں، اور اس کے لیے انہوں نے ہیڈنگ دی ہے ایتھکس۔ تو دوستو، آپ میں سے جو بزنس مین ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس پاکٹ سائز بک کو اگر حاصل کریں تو آپ کے لیے اس کا ایک ایک صفحہ ایک ایک سینگ کے ساتھ ہے، آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی یہ کتاب۔